अपना पक्ष रखें। सबसे पहले मैं अंकित शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उन्हें आमंत्रित करता हूं। शुक्ला जी, आपकी संगठन ने प्रदेश व्यापी एक प्रदर्शन किया, आंदोलन किया उत्तर प्रदेश की सरकार में सीनियर मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। आप लोगों के संगठन को उन्होंने गुंडा कहा और आप उनसे माफ़ी की दरकार करते हुए आपने प्रदर्शन किया। राजभर ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। बिल्कुल, देखिए वो पूरा प्रदर्शन वो विद्यार्थियों के हित के लिए था। मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं और जिस प्रकार से उनका बयान आया उसके बाद हमने आक्रोश व्यक्त किया। उनके लड़के ने एक मैच्योर पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने जाकर वहां कार्यकर्ताओं का हालचाल भी जाना और इस पूरे मुद्दे को हम मुद्दे की ओर ही गए। पापा मैच्योर नहीं, जो हमको मुद्दे को पापा मैच्योर नहीं जी, वो तय करेंगे उनको माफी मांगनी है कि नहीं मांगनी है। लेकिन सुभाषपा की तरफ से अरविंद राजभर जी ने ये पूरे घटना पर संवेदना भी व्यक्त की और वो जाकर मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं फिर से पूरी इस डिबेट को, जो भी हमारे भाइयों ने कुछ बातें कही है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। आप ओम प्रकाश राजभर को भूल जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम उस मुद्दे की तरफ रहना चाहते हैं जिस मुद्दे के लिए डिबेट है। रात में उनके घर पर प्रदर्शन करने क्यों गए थे? जी बिल्कुल, उन्होंने छात्रों के लिए कुछ बातें कही थी जिसके लिए हमारा आक्रोश था और विद्यार्थी समुदाय उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। सर, उन्होंने माफी नहीं मांगी। देखिए, हमने आग्रह किया था कि वो माफी मांगे। उनके लड़के ने जाकर और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बातें कही है, उनके प्रवक्ताओं ने कई सारे डिबेट में भी पक्ष रखा है। इसलिए मैं फिर से, और कल राजभर जी ने किसी एक इंटरव्यू के दौरान या बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। पर सर, उन्होंने माफी नहीं मांगी। देखिए, किसी की संवेदना, इस डिबेट को यहीं रखा जाए। हम बार बार आप कहेंगे माफी नहीं मांगी, हम कहेंगे कि उनके लड़के ने बात कही। इसलिए हम लोग मैच्योर, इस पूरी जिस तरीके से राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हुआ है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी अवनीश भाई ने कहा कि हम लोकतंत्र के विषयों पर हम विद्यार्थियों के साथ थे, यानी विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ थे। लेकिन अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एबीवीपी का फुल फॉर्म बोला, अखिल भारतीय वीडियो पिटाई। उनको वीडियो पिटाई का दिखता है, लेकिन रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर संघर्षरत विद्यार्थी नहीं दिखते हैं उनको। अभी इन्होंने कहा कि हमने राजभवन के आकर प्रदर्शन किया। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन करता हुआ न सपा दिखा, न छात्र सभा दिखी, न एनएसयूआई दिखा। इसलिए दोहरा चरित्र जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी को लेकर ये थोड़ा बचना चाहिए और न्याय के लिए मैं अपेक्षा करता हूं। आर्यन भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं अपेक्षा करता हूं एनएसयूआई आने वाले समय में कैंपस के अंदर काम करेगी, स्टूडेंट एक्टिविज्म खड़ा करेगी, कैंपस के अंदर वो संघर्ष की भूमिका में आएंगे, काम करेंगे। इसलिए, और साथ ही साथ अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा छात्र संगठनों के उपद्रव, क्या ये छात्र संगठन उपद्रवी आपको दिखते हैं? विद्यार्थी परिषद के छात्र उपद्रवी दिखते हैं? इसलिए थोड़ा हम जो काम ओम प्रकाश राजभर ने किया वही डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने किया है इसी डिबेट के अंदर। आप उस वीडियो को बाद में, जब ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आप देख सकते हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे का जिस तरीके से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया है, मैं कहता हूं हमारे दोनों युवा मित्र मेरे साथ हैं कि आने वाले समय में स्टूडेंट कम्युनिटी और युवा कम्युनिटी को शैक्षिक मुद्दों पर, शैक्षिक विषय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप जब सबसे खराब समय से गुजर रहे थे, तकलीफ में थे, आपके सदस्यों की पिटाई हुई, निर्ममता से पीटे गए, अस्पताल भर्ती हुए, उस तकलीफ में आपके साथ जो आपके आंसू पोंछने वाले लोग थे, आज आप उनको धिक्कार रहे हो? बिल्कुल, देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर उन्होंने आकर प्रदर्शन किया, हम इसका स्वागत करते हैं। मैंने पहले प्रेस के अंदर भी ये बात कही थी। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं छात्र सभा से, एनएसयूआई से, कि स्टूडेंट्स के मुद्दे पर कैंपस में भी वो संघर्ष की भूमिका में आए। और इसलिए उस भूमिका में आने के बाद जब राजभवन तक की वो यात्रा करेंगे तो स्टूडेंट कम्युनिटी भी इस बात को समझेगी कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। तो मैं आज की इस डिबेट के बाद इस प्रकरण का पटाक्षेप मानूं? देखिए, हमारा आंदोलन विद्यार्थी परिषद का 1949 से हमारी यात्रा शुरू हुई है। संघर्ष की भूमिका में हम सदैव रहेंगे। 5 अगस्त 2016 समाजवादी पार्टी की सरकार विधानसभा पर मैंने भी लाठी खाई है। इसलिए सरकार किसी की भी हो, जहां विद्यार्थियों के हित की बात आएगी, हम संघर्ष करते रहेंगे। आप बीजेपी परिवार का सदस्य हैं? हम भाजपा परिवार के अंग नहीं हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। विचार के नाते किसी का समर्थन कर सकते हैं, उसके साथ अभिव्यक्ति कर सकते हैं। चौधरी जी ने ठुकरा दिया, इस कारण आप भी ठुकरा? नहीं, हमने, देखिए, आप हमारे विद्यार्थी परिषद के बारे में थोड़ा, जो यहाँ लोग उपस्थित है, मैं कहूंगा अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर काम करती है और इसलिए हम किसी, सब जानते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग नहीं है। आप यहाँ उठने सब कुछ समझ। बीजेपी कब बनी आप जानते हैं, विद्यार्थी परिषद कब बना, 1949 में। बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है? बीजेपी के साथ कोई हमारा दलीय संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? हम विचारों के आधार पर वंदे मातरम बोलेंगे, हम बोलेंगे वंदे मातरम बोलेंगे, हम बोलेंगे। एनएसयूआई भी आपके साथ है और छात्र सभा, बिल्कुल, जो देखिए, राष्ट्र के विषयों पर, समाज और छात्र के विषय पर जो आता है, हम सबका अभिनंदन। अच्छा, एक लाइन में आप ये बात कह के इस चैप्टर को क्लोज भी कर सकते हो कि नाउ इट्स ओवर, अब सब सेटल्ड, चीजें नॉर्मल। नहीं, देखिए, संघर्ष की जो हमारी प्रकृति है, इस मामले में हम उससे दूर भागने वाले नहीं है। इस पे संघर्ष करोगे? हाँ, बिल्कुल, हमने किया है, हमने ही किया है और हम करेंगे। क्यों कर लिया आपने फिर?
देखिए सब चीज की हम एक्शन शुरू हुए, कुछ चीजों पर देखना भी चाहिए कि सरकार ठीक, की all right. कार्यशैली की ओर अवनीश यादव जी, निगाह भी रखनी चाहिए। आप इसमें